तो अब मैं आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो बिना लेट के मैं क्वेश्चन को रीड करता हूँ। तो देखो क्या कह रहा है, इन अ क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट, तो क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, 30 स्टूडेंट्स हैं। दोज विद रोल नंबर 1 to 20, जिनके रोल नंबर क्या है, 1 से 20 के बीच में हैं, ठीक है। सिक्योर एन एवरेज ऑफ 72% मार्क, जो कि क्या कर रहे हैं, 72% मार्क को एवरेज सिक्योर करने का काम कर रहे हैं। वाइल दोज विद रोल नंबर 11 to 30, और जिनका रोल नंबर देखो, जिनका 1 से 20 के बीच में रोल नंबर था, जब इनके मार्क्स का एवरेज हमने निकाला, वो कितना सिक्योर कर रहे थे, 72%। हमारे पास फर्स्ट इन्फॉर्मेशन हो गई। सेकेंड इन्फॉर्मेशन क्या है, जो कि क्या है, दो वाइल दोज विद रोल नंबर्स 11 to 30 सिक्योर एन एवरेज ऑफ 75%। तो 11 से 30 रोल नंबर तक के जो स्टूडेंट्स हैं, वो कितना मार्क सिक्योर कर रहे हैं, 75%, ठीक है। ये हमारे पास सिक्योर कर रहे हैं। इफ द एवरेज मार्क्स ऑफ द इंटायर क्लास आर 70, अगर पूरे क्लास का अगर हमने एवरेज निकाला, अब क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, 1 से लेके 30 तक ही है, ठीक है। तो इनका अगर एवरेज निकाल रहे हैं, तो इनका एवरेज कितना बन रहा है, 70% बन रहा है, ठीक है। तो क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज द एवरेज मार्क्स ऑफ रूल नंबर 11 to 20, ठीक है। तो 11 से लेके 20 तक के जो स्टूडेंट्स हैं, इनके मार्क का जब एवरेज निकालोगे तो वो क्या आएगा। हमारा क्वेश्चन यही है, इसी के बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ कि आपका जो ये एग्जाम है CSIR का, इसमें परसेंटेज और उसके बाद एक आप मान के चलो एवरेज, और आपके पास जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, मीन, मीडियन, मॉड, और उसके बाद ट्राइंगल और आपका मेंसुरेशन, यहाँ से एक एक क्वेश्चन फिक्स होता आने का मतलब, अगर से आप ये 5 टॉपिक भी तैयार करते हैं, तो आपका 2 से 3 क्वेश्चन इजिली पेपर में आ सकता है, ठीक है। नॉर्मली आपको बहुत ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ना है, ठीक। तो ये हमसे क्या पूछा जा रहा है, 11 से 20 के बीच में जो स्टूडेंट है, उनका एवरेज क्या आएगा, ठीक। इसके लिए देखो, हमको एवरेज पता रहना चाहिए। मैं क्या कर रहा हूँ, हर एक स्टूडेंट के लिए एक सफिक्स लगा रहा हूँ, x1, x1 मतलब पहला स्टूडेंट, x2 मतलब दूसरा स्टूडेंट, ठीक। इसी तरीके से हम लोग जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x30, तो 30 स्टूडेंट्स के लिए मैंने ऐसे सफिक्स लगा दिया। तो पहला क्या कह रहा है, एवरेज, एवरेज का आपको पता होगा 1 से लेके 20 तक का कितना एवरेज है, 72%। तो x1 प्लस x2 ऐसे सो ऑन, ये कहाँ तक जाएगा, x20 तक जाएगा, अपॉन 20, ठीक है। ये किसके इक्वल हो जाएगा, 72। देखो मैं परसेंट को हटा दे रहा हूँ, क्योंकि आंसर भी हमको परसेंट में ही बताना है, बट मैं 72 सिर्फ ऐसे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद दूसरा हमारे पास क्या है, x11 से x30 तक, तो x11 प्लस x12 प्लस, ठीक है, इसको मैं थोड़ा दूसरा पेन यूज कर लेता हूँ, जिससे कि आपको थोड़ा सा अच्छा लगे, प्लस x30, ये अपॉन कितना हो जाएगा, यहाँ पे भी देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट 20 ही है, तो क्या हो जाएगा, 20 इज इक्वल टू 75, ये हमारे पास है। फिर क्या कर रहा है, और x1 प्लस x2 प्लस x30, ये हमारे पास क्या है, 30 स्टूडेंट हैं, इनका एवरेज कितना दिया है, इनका एवरेज दिया है हमारे पास 70%, ठीक है। ये हमको दिया है। अब देखो आपका ये क्वेश्चन लगभग लगभग सॉल्व हो चुका है, ठीक है। यहाँ से अगर मैं इसको आप देखना चाहोगे, यहाँ से अगर आप इम्प्लाई करोगे, तो इधर देखो, अगर इस क्वांटिटी को, एक मिनट में थोड़ा चेंज करता हूँ, अगर आप इस क्वांटिटी को देखोगे, जो ये x1 to x30 है, इसको देखना चाहोगे, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, 30 को इधर भेज देंगे। तो बेसिकली इस क्वेश्चन को हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसा भी लिख सकते थे, 70 इंटू 30 इज इक्वल टू 210, सॉरी 2100, ये इतना हमारे पास आ गया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, 11 से लेके 20 तक का एवरेज बताना है, यही तो बताना है, ठीक, इतना ही तो हमको बताना है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इन दोनों को पहले सम कर लेता हूँ, इसको और इसको, इन दोनों को सम कर लेता हूँ, ठीक। तो थोड़ा सा यहाँ पे जगह आपका बढ़ा लेता हूँ। तो पहले सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इन दोनों का सम करता हूँ। तो क्या हो जाएगा, x1 प्लस, ये मैं देखो ऐसे लिख दे रहा हूँ, प्लस x20, ये हो गया हमारे पास, अपॉन 20 प्लस x11 टू x30, ठीक है, अपॉन 20, ये हो गया। ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये टोटल आपके पास हो जाएगा 72 प्लस 75, ठीक है। तो एक मिनट, थोड़ा सा इधर मैं ऐसे लिख देता हूँ, प्लस 75, ये हो गया हमारे पास, ठीक। तो हमारे पास ये हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, आप देखोगे इनको लिखना चाहोगे तो ऐसे भी लिखा जा सकता है, x1 प्लस x2 प्लस, ये कहाँ तक जाएगा, प्लस x30 तक जाएगा। देखो यहाँ पे आप देखोगे
x1 से x20 तक है, तो यानी x11 से x20 तक एक बार आ गया। फिर यहाँ पे x11 से x30 तक है, तो मतलब x11 से x20 तक 2 बार आया है। बट हम क्या कर रहे हैं, एक बार ऐसे लिख दे रहे हैं x1 टू x30, फिर प्लस में क्या कर रहा हूँ x11 टू x20 तक, ये कर दे रहा हूँ। ठीक है, हमको देखो यही एवरेज बताना। अपॉन में कितना हो जाएगा, देखो डिनोमिनेटर सेम है तो 20 ही बन जाएगा। इज इक्वल टू, ये कितने के इक्वल हो जाएगा, तो इन दोनों को सम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 147। देखो 72 प्लस 75 इज इक्वल टू 147, ये आ गया। ठीक, अभी देखो इस सम को हमने निकाला है, x1 टू x30 ये कितना आया था, ये 2100 आया था। तो इतने की जगह पे हम लोग, इतने की जगह पे जो x1 से x30 तक है, इतने की जगह पे हम लोग क्या कर सकते हैं, 2100 लिख सकते हैं इजिली। ये आपको समझ में आ रहा होगा। प्लस ये क्या हो जाएगा, प्लस x11 टू x20 तक ये रह जाएगा। और इधर देखो 20 जो इधर का है ये इधर जाएगा तो क्या होगा, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले एक जीरो आ जाएगा, फिर 2 7 जा 14 का 4 कैरी आया 1, 2 4 जा 8 1 9, ठीक है, 2 1 जा 2, 1 मिनट, तो कितना हो जाएगा ये आपके पास, ये हो जाएगा 0, 2 7 जा 14 का 4 कैरी आया 1, 2 4 जा 8 1 9, 2 1 जा 2, कितना हो गया आपके पास। ठीक, ये किस से उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, x11 टू x20 प्लस साइन के साथ, ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2940 माइनस 2100। इसको देखो जब अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 0 4, उसके बाद 8 में से 9 में से 1 गया तो 8, उसके बाद यहाँ पे 0, तो इसको ऐसा ही रख देते हैं। x11 तो कितना हो गया x20। देखो अब हमको क्या करना है, हमको यहाँ पे एवरेज लाना है। एवरेज लाने का मतलब ये देखो 10 नंबर है तो यानी क्या होना चाहिए, दोनों साइड में हमको 10 से डिवाइड भी करना होगा। ठीक है, इक्वल का साइन मैं ऐसे बना देता हूँ। तो देखो 10 से मैंने इधर भी डिवाइड कर दिया, इधर भी 10 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, 10 से डिवाइड किया, तो देखो 1 0 1 0 कैंसिल, और ये तो हमारे पास एवरेज आ जाएगा। तो इक्वल टू कितना आ गया 84, तो मतलब कितना हो गया एवरेज, यहाँ पे कितना आ जाएगा 84% आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि क्या ऐसा कोई ऑप्शन दिया है 84, ठीक है, देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं, एक, यहाँ आप देखेंगे ऑप्शन 4, ये 84 दिया, तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 84, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। अब मैं आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो क्या करता हूँ, मैं इस क्वेश्चन को रीड कर लेता हूँ। अ ग्रुप ऑफ 540 पर्सन्स इज टू बी सीटेड रो वाइज। तो क्या कर रहा है, कोई ग्रुप है जो कि 540 पर्सन्स का है, जो कि रो वाइज सीटेड है, उनको रो वाइज बैठाया गया है, सच दैट द नंबर ऑफ पर्सन्स इन ईच रो इज लेस देन इन दी प्रीवियस रो। क्या कर रहा है, हर एक रो में जो नंबर ऑफ पर्सन है वो क्या कर रहा है, लेस होते जा रहे हैं प्रीवियस रो से, उसके पहले वाले रो से। हर एक रो में क्या हो रहा है कि 4 लोग कम होते जा रहे हैं। जैसे ऐसे समझो, अगर जैसे मान लो मैंने पहले रो में मान लो यहाँ पे इतने लोग बैठे हैं, तो इसमें से 4 कम करेंगे तो ये दूसरे रो में आ जाएंगे, फिर 4 कम किए तो ये तीसरा रो बनेगा, फिर इसमें से 4 कम करेंगे चौथा बनेगा, फिर इसमें से 4 कम करेंगे पांचवा, फिर छठवां, ऐसे समान बनता वो चला जाएगा जो नंबर आएगा। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ रोज इज नॉट पॉसिबल, इनमें से कौन सा नंबर है जो कि रोज के लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसको अगर आप रैंडमली सोचना चाहो तो अगर देखो मैं फर्स्ट रो को, अगर जैसे मान लो जो इसका मतलब प्रीवियस रो से ये यहाँ तक जा रहे हैं, तो ये 4 4 कम होता जा रहा है। ठीक है, तो आप चाहो तो कोई होगा तो कोई इधर से शुरुआत कर सकता है, फिर इधर ऐसे कम कम करता जाए, और कोई इधर से शुरुआत करेगा ऐसे कम करता जाएगा, तो मैं इधर से ऐसे कम करता जा रहा हूँ। तो मैं ये मानता हूँ अगर लास्ट रो में मान लो m लोग बैठे हैं, तो इसके बाद इसके पहले वाले में कितने होंगे, m+4 हो जाएंगे। ठीक है, इसके फिर पहले वाले में कितने हो जाएंगे, m+8 हो जाएंगे। ठीक, क्योंकि 4 4 तो ऐड होना है ना, फिर उसके पहले वाले में क्या होगा, फिर इसमें 4 ऐड करूंगा तो 12 हो जाएगा, फिर m+16 एंड ऐसे सो ऑन, ये चलते चले जाएंगे। तो देखो जो रोज होते हैं, क्योंकि रोज का नंबर ऑलवेज क्या होना चाहिए, आपके पास कोई एक इंटीजर पॉजिटिव नेचुरल नंबर ही आना चाहिए, यही तो हमारे पास रोज का नंबर बताएगा, तो पॉजिटिव नेचुरल नंबर आना चाहिए। और देखो क्या होगा, अगर मैं सारे रोज में जितने लोग बैठे हैं अगर मैं सबका सम कर दूं तो क्या होना चाहिए, वो 540 के इक्वल होना चाहिए। मेरे पास इतनी सी हिंट है। ठीक, अब इसके हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। वो कैसे, इसमें देखो पूछा जा रहा है कि कौन सा नंबर पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि हमको एक परफेक्ट कैलकुलेशन करनी है, हमको यहाँ पे एक एक नंबर के लिए ये देख लेना होगा
कि कौन सा नंबर वो परफेक्ट नहीं बन सकता है। जैसे पहला मान लो अगर मैं m की वैल्यू रोज की वैल्यू 5 ले लेता हूँ, 5 रोज की वैल्यू अगर लूंगा तो पहला क्या होगा m पर्सन बैठेंगे, दूसरे में m+4 हो गए, तीसरे में m+8 हो जाएंगे, चौथे में कितना हो जाएगा m+12 एंड m+16। ये हमारे पास कितने रोज के लिए हो गए, ये हमारे पास हो गए 5 रोज के लिए। अगर इनका हम सम करें तो कितना हो, किसके इक्वल होना चाहिए 540 का। तो मैं अगर सम करता हूँ, सम में देखो m 5 बार आ रहा है तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 5m, ठीक है, प्लस अब नंबर्स को ऐड करना है। तो देखो 8 4 12, 12 12 24, 24 प्लस 16 कितना हो जाएगा 40 इज इक्वल टू 540। ये हो गया हमारे पास। अब मैं क्या करूंगा, यानी 5m इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये देखो 40 उधर जाएगा तो माइनस, तो 540 में से 40 निकला तो कितना आ गया 500, और यहाँ पे m की वैल्यू निकालूंगा तो m इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 100। ये देखो एक पॉजिटिव नंबर आ गया, नेचुरल नंबर आ गया, यानी कि ये 5 तो अभी पॉसिबल है, बट हमको क्या करना है नॉट पॉसिबल ये बताना है। तो 5 तो एक पॉसिबल नंबर हो गया, ठीक। अब मैं इसी तरीके से अगर 6 को लूंगा, 6 को लूंगा तो एक क्या हो जाएगा m+20 आ जाएगा एक नेक्स्ट रो। इधर देखो 40 हुआ तो 40 में हम क्या करेंगे अभी 20 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो अब m कितनी टाइम्स ऐड हो रहा है 6 टाइम, तो 6m+60 इज इक्वल टू 540। अब क्या करेंगे हम 60 को इधर भेजेंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी कि 6m इज इक्वल टू 480 आ जाएगा हमारे पास। इंप्लाइज दैट m इज इक्वल टू कितना हो गया 80 हो जाएगा। तो ये भी देखो एक पॉसिबल नंबर है, नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो हमारा ये भी सही है, बट हमको तो नॉट वाला बताना है, ठीक है। तो अब हम आते हैं 8 के लिए, ठीक है। थर्ड ऑप्शन है 8 के लिए। अगर 8 के लिए बनाएंगे तो क्या होगा, दो और रो बनेंगे। अगर 8 रोज है तो दो रोज और बनेंगे, m+24 m+28 यहाँ तक जाएगा। देखो यहाँ तक तो हमारे पास 60 हो गया था, अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं पहले। तो 24 + 28 ये कितने इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा 52 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और 52 को हम लोग क्या करते हैं 60 में ऐड कर लेते हैं, तो 52, तो सॉरी यहाँ पे 8 टाइम्स m है तो क्या होगा 8m प्लस इसमें 52 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 112, ठीक, इज इक्वल टू 540, ठीक। यानी कि 8m इज इक्वल टू कितना होगा, तो इसको हमको क्या भेजना होगा, इधर भेजना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो देखो मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ 540 माइनस 112, डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। तो पहला क्या होता है 440 बनेगा, फिर 12 को घटाएंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 428। अब इसमें क्या करेंगे 8 से हम लोग डिवाइड करेंगे, तो अगर हम 8 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता हमारे पास, देखो करते हैं 8 5 जा 40 2 आया, फिर 8 3 जा 24 और फिर उसके बाद पॉइंट लग के ये क्या हो रहा है, ये अभी देखो पॉइंट में नंबर आने लगा। और अगर पॉइंट में आने लगा तो मैंने शुरुआत में बोला जो रोज का नंबर रहेगा वो क्या होगा नेचुरल नंबर होना चाहिए, पॉइंट में तो नहीं होना चाहिए। बट अगर हमने 8 रोज बनाया तो ये पॉइंट में आने लगा, जो कि हमारे पास गलत हो रहा है। यानी क्या पूछा था नॉट पॉसिबल, यानी ऑप्शन 3 8 नंबर ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। यानी ऑप्शन 3 को हम लोग टिक करेंगे, ठीक है। अब देखो 9 के लिए भी आप चेक करिएगा तो एक नेचुरल नंबर आ जाएगा। बट अब यहाँ पे जो रोज बनेंगे ये देखो लास्ट मतलब कितने हो गए, अब देखो इसके बाद वाले जो रोज में पीपल होंगे तो m प्लस इसमें ऐड करेंगे 32, तो इतने हो जाएंगे, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कीजिएगा, ये आपके लिए होमवर्क है आपका, देखना आंसर आपका ये भी एक नेचुरल नंबर ही आएगा, ठीक। तो आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ में आ गया होगा। अब मैं आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 पे। देखो क्या कह रहा है, इन अ क्लास अमॉन्ग द बॉयज बी इज टॉलर देन 10 बॉयज। तो देखो क्या कर रहा है, एक कोई क्लास है जिसमें बॉयज में क्या हो रहा है बी जो है 10 बॉयज से टॉलर है। तो मैं ऐसे लिख दूं कि बी जो है 10 बॉयज से टॉलर हो गया, ठीक है। बट शॉर्टर देन 13 अदर, लेकिन ये क्या कर रहा है 13 बॉयज से छोटा हो गया। फिर अमॉन्ग गर्ल्स जी इज टॉलर देन 6, तो जी क्या कर रही है 6 गर्ल्स से टॉलर हो रही है। बट शॉर्टर देन 8 अदर, लेकिन 8 गर्ल्स से क्या हो रही है छोटी हो जा रही है। टू बॉयज, देखो टू बॉयज ऐसे मैं 2b लिख दे रहा हूँ, टू बॉयज टू बॉयज एंड 3 गर्ल्स आर शॉर्टर, टू बॉयज एंड 3 गर्ल्स, गर्ल्स के लिए जी लगा दे रहा हूँ, आर शॉर्टर देन बी, ये क्या हो रहे हैं बी से छोटे हो जा रहे हैं, ठीक है। बट टालर देन जी, लेकिन वो क्या हो जा रहे हैं, ये तो बी से क्या है, ये तो बी से छोटे हैं लेकिन जी से ये टॉलर हैं, बड़े हैं, ये हमको दिया है। इफ नो टू पर्सन्स हैव द सेम हाइट, कोई भी दो पर्सन्स की सेम हाइट नहीं है इन द इंटायर क्लास की,
देन इन द एंटायर क्लास, ठीक है, कोई भी दो पर्सन्स ले लेते हो तो उनकी हाइट कभी भी सेम नहीं होने वाली पूरे के पूरे क्लास में। देन बी इज, तो बी के बारे में हमको बताना है। अब देखो ऑप्शंस क्या क्या है, taller than 21 but shorter than 18 others, taller than 20 but shorter than 18 others, फिर taller than 20 but shorter than 19, taller than 19 but shorter than 19। ठीक है, हमको यही बी के बारे में बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको ये पता रहना चाहिए कि टोटल बॉयज कितने हैं। तो देखो 13 से छोटा है, 10 से बड़ा है, तो एक तो बी भी होगा, तो बॉयज कितने होंगे 13 प्लस 10 23 प्लस 1 बी के लिए अगर हम लोग रख देते हैं तो कितना हो गया, टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने हो गए 24 हो गए। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं, तो देखो 6 8 14 और एक जी के लिए तो कितना हो गया 15 गर्ल्स। तो गर्ल्स कितने हो गए, देखो बॉयज 24 हो गए और गर्ल्स कितने हो गए, सॉरी इसके लिए स्मॉल भी बना देता हूँ। ठीक, और गर्ल्स कितने हो गए 15 हो गए। ठीक है, 15 गर्ल्स हो गए हमारे पास। इतना मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो क्या कह रहा है कि देखो बी तो देखो 10 बच्चों से 10 बॉय से बड़ा था। ठीक है, अब उसके बाद और क्या बी के लिए एक हिंट दिया है कि बी जो है 3 गर्ल्स से भी बड़ा है, 3 गर्ल्स से और बड़ा है। तो बी तो रैंडमली अगर आप ऐसे देखोगे 2 बॉयज एंड 3 गर्ल्स, तो बॉयज से हमको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है बी के लिए, बट गर्ल्स के लिए क्या होगा कि 3 और गर्ल्स से बड़ा है, तो यानी क्या हो जाएगा +3 भी हो जाएगा, कि मतलब बी तो ये हो गया कि 13 से भी कन्फर्मली बड़ा है। अब और क्या दिया जा रहा है कि जो बी है, बी इज आल्सो ग्रेट, जो ये 3 गर्ल्स जो ये नंबर्स थे ये क्या हो गए, ये ग्रेटर देन हो गए, ये जो कि जी से बड़े हैं, टालर देन जी, जी से बड़े हैं। अगर जी से बड़े हैं इसका क्या मतलब हो जा रहा है कि बी जो है जी से भी बड़ा होगा, बी जब इनसे बड़ा और ये जी से बड़े हैं तो इसका मतलब बी क्या हो गया, इनसे भी बड़ा हो गया है। तो बी जो है हमारे पास जी से भी बड़ा हो गया है। ठीक है, और अगर बी जी से बड़ा है तो जी के पहले कितने गर्ल्स थी, जी के पहले टोटल हमारे पास 6 गर्ल्स थी, जो कि एक और जी भी था, तो कितने हो गए 7 हो गए। तो कितना हो जाएगा, तो जी के लिए हमारे पास कितना हो गया, ये देखो 13 से पहले ये बड़ा था, अब जी के लिए हम लोग यूज करेंगे, ये कितना हो जाएगा, इसके लिए हमारे पास 7 नंबर आ गया। तो इसको ले जाके इसमें ऐड कर देंगे तो कितना हो गया 13 प्लस 7 इज इक्वल टू 20। तो जो बी है वो 20 स्टूडेंट से क्या हो गया, बड़ा हो गया, सीधे सीधे हमको ये पता चल गया है। ठीक है, बी जो है 20 स्टूडेंट से बड़ा है, और टोटल स्टूडेंट क्लास में कितने हैं, तो देखो 24 ये थे, 24 बॉयज थे, 15 गर्ल्स थे। ठीक है, तो 24 और 15 कितना हो गया 39, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास में कितने हो गए 39 हो गए। देखो 24 बॉयज प्लस 15 गर्ल्स, तो कितना हो गया 39 हो गए स्टूडेंट्स। ठीक है, 39 स्टूडेंट पूरे के पूरे क्लास में हैं। अब बी देखो क्या हो गया, 20 स्टूडेंट्स से तो बड़ा है, तो क्या होगा, और एक बी हो गया तो 21 हो गया। अब क्या होगा, बाकी जितने बचेंगे उनसे तो छोटा होगा, तो 39 में से अगर हम 21 को निकाल दें तो कितना आ जाएगा 18 आ गया। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, बी जो है 20 स्टूडेंट से बड़ा है बट 18 स्टूडेंट से छोटा है। तो अब देखते हैं कि क्या ऐसा कोई ऑप्शन दिया है। यस, ऑप्शन 2 बी, क्या लिखा है, बी इज टालर देन 20 बट शॉर्टर देन 18 अदर्स। तो ये हमारे पास ऑप्शन 2 करेक्ट हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। तो अब मैं आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट